ओके, सो राइटिंग टास्क 2 देखिए. सो टास्क 2 जो मैंने आपको दिया है वो है सम पीपल बिलीव टीनेजर्स शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स इवन वंस दे डू नॉट इन्जॉय. मतलब कहते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीनेजर्स सारे सब्जेक्ट्स को फॉलो करें, चाहे किसी में इंटरेस्ट है चाहे नहीं है, दे शुड गो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, अदर्स हाउ एवर बिलीव दैट टीनेजर्स शुड ओनली फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स दे आर बेस्ट एट और फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग. मतलब उनको लगता है दूसरे सेट ऑफ लोगों को कि उनको सिर्फ वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जिनमें उनको इंटरेस्ट है. सो डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. मतलब अब इंट्रो बनाएंगे, BP1 में फर्स्ट सेट ऑफ लोगों को डिस्कस करेंगे जो कह रहे हैं कि बच्चों को वो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन BP2 में वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दोज पीपल हु फील लाइक कि बच्चों को सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए इन विच दे फाइंड इंटरेस्ट. राइट. सो ओपिनियन हम अपना कहाँ पे देंगे, कंक्लूजन पार्ट में वी वुड बी गिविंग आर ओपिनियन. क्लियर विद इट. सो इसमें आपका जो फॉर्मेट लगेगा वो डिस्कस बोथ द व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन वाला लगेगा. ठीक है. अगर राइटिंग टास्क 2 का फॉर्मेट नहीं समझ आया कि कौन सा लगना है, यू कैन टेक द असिस्टेंस फ्रॉम प्रिया टुडे. ठीक है. ओके. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनाते हैं. 3 रूल्स को फॉलो करिए. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने कॉमन लाइन लिखनी है, फिर क्वेश्चन को हमने रिफ्रेस करना है एंड देन वी नीड टू गिव इट अ क्लोजिंग लाइन. है ना, इस तरीके से ही है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कॉमन लाइन हम किसके ऊपर बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पे बना दो, नॉलेज के ऊपर बना सकते हो, है ना, कुछ इस तरीके से. तो यू कैन स्टार्ट अप लाइक इंड्यूबिटेबली in today's competitive world a broad knowledge is required to get successful in any field. तो आप इस तरीके से कॉमन लाइन स्टार्ट कर सकते हो. उसके बाद आपने क्या करना है, रीफ्रेज करना है. तो रीफ्रेजिंग की भी बिगनिंग मैंने आपको दी हुई है. However, there are predominantly two contrasting views where a section of society deems that section of society क्या deem करती है कि teenagers must read those subjects in which they find interest, in which they do not find interest. ठीक है, मतलब वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. सो अगेन दोबारा बोलती हूँ, however there are predominantly two contrasting views where a section of society deems that teenagers must concentrate on those subjects also in which they do not have interest. Others emphasize that, whereas others emphasize, लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं, they emphasize that they should only focus on those subjects in which they find their interest. Closing line I have already given that therefore both the views will be discussed along with my opinion in subsequent sections. Clear with introduction. उसके बाद BP1 में हम फर्स्ट सेट ऑफ लोगों को डिस्कस करेंगे. बिगनिंग आपके पास है. अपेरेंटली दे आर myriad reasons due to which people deem that कि बच्चों को वो भी सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. सो क्यों पढ़ने चाहिए, I mean why do they need to read those subjects in which they don't find interest. क्यों लगता है कि ये हो सकता है लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, है ना, लाइक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों की they need to study all the subjects equally at school level. Later on during admission to the colleges अगर देखें, students can definitely select the subjects of their choice and can explore them further. But school age में हर एक subject important है उनके लिए, because at that age they are matured enough. मतलब अगर college की बात करें तो they can select one subject. Why? Because at that age they are matured enough to decide the subjects for themselves. But at school level the students may not know what their real interests are. उनको पता ही नहीं है, so that's why they need to read everything. And moreover, nowadays the job market is quite demanding and the recruiters select those students who are skilled in various fields. So having the basic knowledge of varied subjects during school time will definitely क्या बोलते हैं, widens the horizons of the students. उनका mental level को enhance करते हैं. In fact आप और point भी डाल सकते हो to add it on, like it is well known fact that most subjects are related to each other only in some way or the other. फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो. फॉर इंस्टांस लाइक अ बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नीडेड टू एक्सेल इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस ऑल्सो. सो फाइनली it is believed that teachers definitely need to work hard in order to develop the interest of students in every subject, because if they would develop, undoubtedly children would have the
core knowledge of each and everything, and later on they can decide whatever they need to choose है ना as their like lifetime subject, जो भी वो choose करना चाहते हैं. उसके बाद BP2 में हमने लिखना है उन सेट ऑफ लोगों के बारे में लाइक जो कह रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ वही सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए जिसमें वो गुड है, बिकॉज ऑलरेडी आजकल प्रेशर भी बहुत है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बच्चा स्ट्रेस में है. सो स्ट्रेस की वजह से आई मीन इतने सब्जेक्ट्स होंगे तो बच्चा वैसे कहीं ना कहीं पे पजल हो जाता है, तो उसको समझ नहीं आता. सो वो कन्फ्यूजन को दूर रखने के लिए मे बी सम पीपल फील लाइक कि कुछ सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है ना. So, and they feel that students should not have to study all the subjects and should be allowed to choose the subjects that they want to study. I mean, you can also add on one thing that they opine that in this case, the students will probably be more enthusiastic about their study. उनका interest अगर है तो they would give their 100% into that. In addition, if students are forced to study all the subjects, then definitely they can easily lose their interest in education. है ना. So for example, if all subjects are compulsory for studying, students will definitely not have enough time to learn all of them properly. So therefore, as a consequence अगर हम देखें, they will be constantly under a lot of pressure and that definitely leads to many problems, है ना. लास्ट में आपने अपना ओपिनियन लिखना है कि what do you generally feel, है ना. सो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो आई वुड से दैट इन माई प्रोफाउंड ओपिनियन स्टूडेंट शुड लर्न ऑल सब्जेक्ट्स एट स्कूल लेवल. अगर है तो स्कूल लेवल में ज़रूरी है, एज आर नॉट मेच्योर्ड इनफ टू नो द रियल इंटरेस्ट एट स्कूल लेवल, and a broad knowledge is also needed for their holistic development. That is also required, but later on they can decide whatever they want to opt for. ठीक है, so this is your task 2. I hope you have understood, right?